अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, गुज़श्ता एपिसोड के अंदर मैं आपको सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके कुछ हालात, कुछ वाक़यात बयान कर चुका हूँ और मैंने अर्ज़ किया कि ये इंतहायत खुश शक्ल थे, अक्लमंद थे, ज़हीन थे, दानश्वर थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ये मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए और इनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि ये आकर तबलीग करेंगे, लोगों को इस्लाम पहुंचाएंगे, इस्लाम कबूल करवाएंगे। तो जिस वक़्त ये मदीना शरीफ पहुँचे, जिसका नाम उस वक़्त यसरब था, तो ये सैयदना असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके घर में क़याम करते हैं। असद बिन ज़ुरारा के बारे में जान लीजिए कि ये मुसलमान हो चुके थे और इनका ताल्लुक़ जो है वो बनु खज़रज से था और बनु खज़रज की शाख बनु नज्जार से। और बनु नज्जार के बारे में यह जान लीजिए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी सलमा बिनत अमर उनका कबीला था। अब ये दोनों बड़े आला अखलाक से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से इस्लाम की दावत का काम करते हैं। उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, उसके ऊपर अमल करते हुए बड़ी जल्दी बहुत सारे लोग जो है वो मुसलमान हो जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है अजीज़ों कि हज़रत मुसअब बिन उमैर सैयदना असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला के साथ मिलकर बनु अब्दुल अशहल उसके महल्ले में तशरीफ़ ले जाते हैं। वहाँ एक बाग था और बाग के अंदर एक कुआं था, उसके ऊपर बैठ गए। उस वक़्त तक ये जो कौम थे ना बनु अशहल, बनु अब्दुल अशहल, इस कौम के दो बड़े सरदार थे। एक का नाम साद बिन मुआज़ था और दूसरे उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये दोनों अभी मुसलमान नहीं हुए थे। तो साद बिन मुआज़ जो है ना, उन्होंने उसैद से कहने लगे, देखो उसैद, ये जो असद बिन ज़ुरारा है ना, ये मेरी खाला का बेटा है, तो मैं वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझता। ये वहाँ पर बाग के अंदर बैठकर हमारे कबीले के कमज़ोर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तुम ऐसा करो कि उनके पास जाओ, उनको ज़रा थोड़ा डांट डबर कर दो कि वो यहाँ से उठ के चले जाएं। उसैद जो हैं बड़े गुस्से के आलम में बाग में पहुँच जाते हैं। मुसअब बिन उमैर और असद बिन ज़ुरारा बैठे हुए थे। उसैद जो है आते ही आके कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर हमारे सीधे साधे कमज़ोर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। सुनो, अगर तुम्हें अपनी जान की ज़रूरत है ना, तो हमसे दूर ही रहो। और ये कहने के बाद उसैद जो है गुस्से के आलम में गुफ्तगू करते रहे। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पे देखें एक दाई का काम कितना खूबसूरत है। सैयदना मुसअब जो है उन्होंने मुस्कुराते हुए फरमाया, क्या लगे यार, बात सुने, आप हमसे नाहक नाराज़ हो रहे हैं, ज़रा तशरीफ़ रखें, हमारी बात सुने, हम आपकी सुनते हैं, आप हमारी सुने। अगर हमारी बात पसंद आए कबूल कर लें, अगर ना पसंद आए छोड़ दें, हम दूसरे महल्ले में चले जाएंगे। उसैद था तो जिम्मेदार आदमी, अपने कबीले के सरदारों में से थे। कहने लगे, बिल्कुल बात तो तुमने दुरुस्त कही है, इंसाफ की बात कही है, पते की बात कही है। लो जी, उसैद जो है वहाँ बैठ जाते हैं। और मेरे अजीज़ों, फिर क्या कहने कुरान पाक के। सैयदना मुसअब जो हैं उन्होंने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी, कुछ तशरीह बयान करनी शुरू कर दी। उसैद के जहन में तब्दीली आने लगी, बेख्तियार कहने लगे, कितनी अच्छी बात है यार, कितना प्यारा कलाम है। और फिर चंद मिनट गुजरते हैं, सारा मंजर ही तब्दील हो गया। कहाँ वह दुरुस्त कलामी, धमकियाँ, अब वो सारी सख्त कलामी जाती रही, मोहब्बत बारी बातें शुरू हो जाती हैं। और शायद कहने लगे, अच्छा यार ये बताओ कि ये इस्लाम कबूल करने की शर्त क्या है। और अजीज़ों, ये सवाल उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक था। किन की तवक्को? मुसअब बिन उमैर और असद बिन ज़ुरारा। खैर, कहने लगे, बड़ा आसान काम है, गुस्ल करें, कपड़े तब्दील करें, कलमा शहादत की गवाही दें, इस्लाम में दाखिल हो गए, मुसलमान हो जाएंगे। और फिर मेरे अजीज़ों, थोड़ी देर गुजरती है, मदीना शरीफ की अजीम और मारूफ शख्सियत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु न सिर्फ इस्लाम कबूल करते हैं बल्कि इस्लाम कबूल करने के फ़ौरन बाद इस्लाम के दाई बन जाते हैं।
और फिर मेरे अजीज़ों, इस्लाम की ये रोशनी साद बिन मुआज़ तक पहुँचती है। शाम हुई, इस कौम के जो बेहतरीन मुफक्कर थे, दानश्वर थे, साद बिन मुआज़ और हज़रत उसैद, ये दोनों मुसलमान हो जाते हैं। और फिर उनके कबीले के अंदर एक बात, एक गुफ्तगू हो रही थी। लोग कह रहे थे, अगर ये समझदार ज़हीन फतीन अफराद हमारे सरदारों ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो फिर हम इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते, इसमें रुकावट क्या है। चुनाचे अजीज़ों, उसी दिन शाम तक मदीना मनव्वरा के बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। नाज़रीन इकराम, इस्लाम के इस पहले सफ़ीर ने अपने हुस्न अखलास, उम्दा अखलाक, अनथक जद्दोजहद से बेपनाह कामयाबियाँ हुई। अगले साल हज का मौसम आता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं। आपको सारी रिपोर्ट पेश की, कबाइल के हालात, मदीना की इक्तिसादी सियासी सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। और फिर मेरे अजीज़ों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की राह हमवार होती है। हिजरत के फ़ौरन बाद ग़ज़वा बदर होता है। मुशरिकीन मक्का को शिकस्त फाश हुई, इस्लामी रियासत मजबूत हो जाती है। और पता है, बदर के अंदर जो मक्की लोग थे उनके झंडा किसके हाथ में था? वो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला के हाथ में था। एक साल गुजरा, मक्के वाले एक और लश्कर जरार लेकर मदीना मुनव्वरा पर हमला आवर होते हैं। उहद के मैदान के अंदर आमना सामना हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर भी मुहाजिरीन और अंसार को झंडे अता फरमाए और उन खुशकिस्मत लोगों में सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। इस बात को समझ लीजिए, जान लीजिए कि झंडे का मिलना बहुत बड़ी सादत, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ा फ़ख्र समझा जाता था। उसकी हिफाजत करना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी थी। और मुसअब बिन उमैर उन लोगों में से थे जो इस जिम्मेदारी को खूब समझते थे। उहद के दिन आपने इस जिम्मेदारी का हक पूरी तरह अदा किया। नाज़रीन इकराम, चलिए जरा उहद के मैदान में चलते हैं। मदीना तैयबा से शमाल की जानब उहद पहाड़ है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यह पहाड़ जो है, उहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। जंग शुरू होने लगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से एक सवाल किया। आपने पूछा कि यह बताओ कि मुशरिकीन का झंडा किस कबीले के पास है, किस खानदान के पास है? लोगों ने कहा कि बनु अब्दुद्दार के पास। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अपना झंडा भी बनु अब्दुद्दार ही के एक नौजवान के सुपुर्द करेंगे। और फिर आपने इरशाद फरमाया, मुसअब बिन उमैर को मेरे पास बुलाया जाए, मेरे पास लाया जाए। हाजिर होते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लाम का झंडा उनके सुपुर्द कर दिया। और मेरे अजीजों, जंग के दौरान ये झंडा जो है हजरत मुसअब बिन उमैर ने संभाला और इसकी जिम्मेदारी निभाने का हक अदा कर दिया। उन्होंने अपनी जान दे दी, मगर झंडे को गिरने नहीं दिया है। झंडा भी उठाया हुआ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफा का फरीज़ा भी सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ग़ज़वा उहद के अंदर कई मद्दोजहद आए। एक वक्त आया जब उबई इब्न खल्फ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पर हमला आवर होने की कोशिश की तो सैयदना मुसअब बिन उमैर वो उबई इब्न खल्फ के चेहरे पर जोरदार ज़रब लगाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई इब्न खल्फ के खोद और ज़िरा के दरमियान थोड़ी सी खाली जगह दी तो उसी जगह का निशाना लगाकर उसको ज़रब लगाई। वो मुंह के बल गिरता है। इब्न कमा लैसी आगे बढ़ता है। हज़रत मुसअब बिन उमैर की शक्ल व शबाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मिलती जुलती थी। उसे समझा कि ये मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौका गनीमत जानते हुए उसने सैयदना मुसअब के दाहिने हाथ पर, जो दायां हाथ है, उस पर कोई जोरदार हमला करता है। आपका हाथ कट जाता है। तो आपने झंडा पहले दाएं हाथ में पकड़ा हुआ था, फिर आपने बाएं हाथ में झंडे को पकड़ लिया। फिर उसने बाएं हाथ पर तलवार का वार किया। आपका जो बायां बाजू है वो भी कट जाता है और उस वक्त मुसअब बिन उमैर जो हैं
वो कुरान पाक की इस आयत की तिलावत कर रहे थे, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। इसका तर्जुमा अजीज़ों के इस तरह बनता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ही तो हैं। आपसे पहले भी बहुत सारे रसूल गुजर चुके हैं। अगर आप फौत हो जाएं या शहीद कर दिया जाएं तो क्या तुम अपने दीन से फिर जाओगे? मुसअब बिन उमैर ने कटे हुए बाजुओं के बकाया हिस्सों को सहारा देकर झंडे को अपने सीने से लगा लिया। अब की बार इब्ने कमा लैसी उसने नेज़े से हमला किया। आपकी ज़बान पर मुसलसल कुरान पाक की आयात की तिलावत जारी थी। नेज़े की अन्नी आपके सीने से पार हो जाती है और मुसअब बिन उमैर जो है वह ज़मीन पर गिरते हैं, शहीद हो जाते हैं। शहादत के वक़्त उनकी उम्र बाबरक 40 साल की थी। जैसे वो उनकी शहादत होती है तो सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो आगे बढ़कर झंडे को संभाल लेते हैं। नाज़रीन किराम, उहद का मार्का ख़त्म हुआ। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ शुहदा को अलविदा कर रहे हैं। इन सहाबा किराम में मुसअब बिन उमैर भी शामिल हैं। सैयदना खुब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंसुओं की बरसात में सैयदना मुसअब को यूं इस अंदाज में नजराना अकीदत पेश करते हैं, कहते हैं हम लोगों ने महज रज़ाए इलाही की खातर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की, इसका अजर सवाब और बदला हमें यकीनन अपने रब से मिलेगा। मगर हम में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हिजरत का बदला दुनिया में भी पाया। कुछ ऐसे थे जिनको कोई मादी फायदा दुनिया में हासिल ना हुआ और उनमें मुसअब बिन उमैर भी शामिल थे। दफन करने लगे, कफन मुयस्सर न था। एक छोटी सी चादर मुयस्सर आती है जिसको सर पर डालते पांव नंगे रह जाते, पांव पर डालते तो सर नंगा रह जाता। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस प्यारे साथी की नाश के करीब खड़े होते हैं। आपकी आंखों से आंसू रवा थे। आप फरमा रहे थे मिलल मोमिनीना रजालुन सदकू मा आहदुल्लाह मिनहुम मन कज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। मोमिनों में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने रब के साथ किए हुए वादे को सच्चा कर दिखाया। आपने फरमाया मुसअब, मैंने तुम्हें मक्का में देखा था, तुमसे ज्यादा नफीस लिबास, तुमसे ज्यादा खूबसूरत बाल किसी के नहीं थे, और अब ये मैं तुमको देख रहा हूं, तुम बिखरे हुए बालों के साथ एक मामूली चादर में लिपटे हुए हो। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीजों तमाम शुहदा की तरफ एक नजर डाली। आपने फरमाया अल्लाह का रसूल को ही देता है, तुम क़यामत वाले दिन शुहदा में उठाए जाओगे। और आपने सहाबा को हुक्म दिया मुसअब के सर को चादर से ढांप दो, कदमों को असगर नामी घास से ढांप दो और फिर कब्र में दफन कर दो। अजीजों, ये कुछ रोशन वाक़यात थे, कुछ रोशन पहलू थे इस्लाम के पहले सफ़ीर मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी के। अल्लाह ताला हमको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और क़यामत वाले दिन हम सबको उनके दीदार से महरूम न रखे।